ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 24/5 24/5 के माँ वाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गलानी की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गलाने की तो भारत कैसा बना? कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। और आज का प्रश्न, है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान का नहीं। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रलब्ध चलती है। आधा कल्प क्या चलती है? रावण की प्रलब्ध चलती है। आधा कल्प रावण की प्रलब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुजराज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गुजराज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो क्या बोले बाबा? मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गलाने की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। भारत क्या बन गया? कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। द्वापरिक से हम क्या किए? रावण की मत पर बाप की गलानी कर दी। क्या कह दिए? परमात्मा सर्वव्यापी है, कंकड़ पत्थर ठीकर भीतर सब है ना। तो बाबा कहते भारत क्या बन गया? कौड़ी है सब।
अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। अभी बाबा आया हुआ है, अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम बाबा को जानेंगे और बाबा को जान करके याद करेंगे तो फिर से क्या बन जाएंगे? धनवान बन जाएंगे। ये नर्क स्वर्ग बन जाएगा। ये नर्क क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। आज का प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर, आप बताते कि आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान नहीं चलता। सत्युग त्रेता में ज्ञान रहता है, हम आत्मा है ना। और जब आत्मा का ज्ञान होता है इसमें आपको कोई पाप कर्म होता नहीं है। और द्वापर कलयुग में क्या होता है? भक्ति। क्या होता है? भक्ति। बाबा कहते हैं भक्ति की डांस होती है। तो जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रलब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रलब्ध भुगते हो। अभी जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये आधा कल्प चलेगा, सत्युग त्रेता। ठीक है, सत्युग त्रेता में सुख ही सुख होगा और द्वापर कलयुग में क्या होगा? क्योंकि अब पतित बन जाएंगे तो फिर से दुख स्टार्ट हो जाएगा। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ। जब आप लोग क्लास किए होंगे ना, साप्ताहिक क्लास किए होंगे, तो 84 का सीढ़ी आया था ना, तो उसमें समझाया गया होगा कैसे भारत सत्युग में हम सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर त्रेता में चंद्रवंशी बन गए, द्वापर में वैश्यवंशी, द्वापर से गिर गए, द्वापर से मनुष्य बन गए। सत्युग त्रेता में देवी देवता थे। तो मन, जब सत्युग में देवी देवता थे तो क्या था? मन हमारे वश में था, मन हमारे वश में था। जैसी द्वापर आया हम लोग मनुष्य बन गए। क्या बन गए? मनुष्य बन गए। जैसी मनुष्य बने तो मन के वश हो गए। क्या हो गए? और जब मन के वश हो गए तो मनमानी शुरू कर दी। क्या कर दी? तो पतित बन गए, तो शक्ति खत्म हुई तो भक्ति स्टार्ट किए। वही बाबा कहते हैं आधा कल्प रावण की प्रलब्ध चलती है, आधा कल तुम बच्चे प्रलब्ध भोगते हो। यह गुहराज सीढ़ी के चित्र में समझाया हुआ है, समाया हुआ है। राजगीत है ओम नमो शिवाय। ओम नमो, बाबा की महिमा है। ओम नमो शिवाय का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? ओम नमो शिवाय का अर्थ होता है मैं आत्मा शिव को नमस्कार करता हूँ। क्या होता है? ओम का होता है अहम आत्मा, मैं आत्मा शिव को नमस्कार करता हूँ। ओम शांति, खाना नहीं खा गए? ओम शांति, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति मार्ग में डांस कर रहे थे ना, भक्ति की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं, और जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं। तो जब ज्ञान की, बाबा कहते हैं जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं होती है, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है और ज्ञान की डांस चढ़ती कला में ले जाती है। भक्ति द्वापर से भक्ति करते 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 कहाँ आ गए? एकदम कलयुग में। बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। भक्ति कब से शुरू होती है? द्वापर से। सत्युग त्रेता में हम लोग देवी देवता थे, ठीक है, इसलिए हमें कोई पूजा पाठ भी नहीं होता था, चारों तरफ सुख ही सुख था। द्वापर से हम क्या बन जाते हैं? मनुष्य। क्या बन जाते हैं? मनुष्य। और वहीं से पतित बनते, तब द्वापर से भक्ति शुरू होती है। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रलब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है, और द्वापर से धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देते हैं। कैसे उतरते हैं? सुबह बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ क्या कहता हूँ? तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी। ग्लानि किया ना कि पत्थर में, टिक्कर में, सुअर में, कुकर में, सब में भगवान है ना। सब में भगवान है क्या? गधा में, बिल्ली में भगवान है?
कोई कहेगा तुम्हारे पिताजी को हम गधा में देखे, तो गाली दिया कि महिमा किया? गाली दिया ना। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना भगवान, भगवान तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। तो एक तरह से भगवान को गाली हो गया। क्या हो गया? गाली हो गया। तो वही बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते। बाप कहते मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर, ग्लानि समझे ना किसको कहते हैं? भगवान क्या कर दिए? ठीकर भीतर सब में परमात्मा कर दिए, यही ग्लानि है। क्या है? ग्लानि है। तुम मेरी ग्लानि असुरी मत पर करने के कारण कितनी कंगाल बन गए हो। जो भारत सोने की चिड़िया था आज क्या बन गया है? क्या बन गया है? देख रहे हैं ना क्या हाल हो गया है। तो बाबा कहते राम राज था ना, अभी है रावण राज। राम राज था, अभी है रावण राज। जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो मैं कब आऊं, दिन में आऊं कि रात में आऊं? कब आऊं? बाबा पूछ रहे हैं। दिन में आएगा कि रात में आएगा? हाँ? बाबा कहते दिन में आऊं कि रात में? दिन मतलब सतयुग त्रेता, रात मतलब द्वापर कलयुग। रात मतलब कलयुग, दिन मतलब सतयुग। तो बाबा कब आएगा? सतयुग में आएगा, कलयुग में आएगा? तो बाबा कहते विचार करो कब आऊं। अभी है रावण राज, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो मैं कब आऊं। जिन्हों को राज दिया वही राज गंवा बैठे। जिन्हों को राज दिया था वही गंवा बैठे हैं ना। सतयुग त्रेता में क्या थे? हम लोग देवी देवता थे, स्वर्ग के मालिक थे। और अभी क्या हो गया? कहाँ गंवा दिए? कहाँ गंवा दिए? पूछ रहे बाबा। हाँ? कहाँ गंवा दिए भाई? द्वापर से भक्ति करते करते सब खर्चा कर दिए। क्या कर दिए? हाँ। बाबा कहते हैं हिसाब किताब तो सारा समझाए हैं। न मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास और दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है ना। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे राज करते थे, किसको भी पता नहीं है। भारत क्या है? तीर्थ भूमि है, सर्व सभी आत्माओं का ये तीर्थ है। पहले जब विदेशी भारत पे आते थे ना तो जूता चप्पल खोल लेते थे और दंडवत प्रणाम करते थे, इतनी कदर थी, समझा, भारत भूमि की। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? भारत। कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे सकल मनुष्य की सीरत देवताओं की थी, चलन देवी देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, लेकिन सीरत क्या है? आसुरी है। सकल सभी का मनुष्य का, लेकिन चलन कैसा हो गया है? असुर जैसा हो गया है। बाबा कहते इसको समझाते वह समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते और ही बैठ गाली देते कि भगवान को बहुत मानते, आत्मा सो परमात्मा है, शिवोहम शिवोहम, हम में शिव, हर जीव में शिव, कहाँ नहीं है शिव। है ना। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया ना। ऐसी हालत जब होती है बाप कहते हैं तब मैं आता हूं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूं। बाबा क्या कहते हैं? ऐसी हालत जब होती है तब आप कहते हैं तब मैं आता हूं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूं। समझा रहे हैं ना। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था कि देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं यह क्या हो रही है? देवी संप्रदाय की ज्ञान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। और इस ज्ञान बल के आधार से ही, इस ज्ञान बल के आधार से ही क्या होगा? बाबा कहते हैं इस ज्ञान के आधार से हम देवी देवता बनेंगे। मनुष्य को पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग और त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रलब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण को श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। सतयुग त्रेता में क्या था? सुख था, प्रेम था, संपत्ति था, सुख था, सब कुछ था।
लेकिन द्वापर से रावण का श्राप मिल जाता है और देह भान आता है। क्या आता है? देह भान आता है। और जैसे ही देह भान आता है फिर क्या होता है? पतित बन जाती है। जैसी पतित बनते सारी शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे देवताएं प्रहलाद भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारंभ शुरू हो जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। अव्यभिचारी मतलब एक की भक्ति। अव्यभिचारी मतलब एक की भक्ति। इस द्वापर से जब भक्ति शुरू हुआ तो सबसे पहले पूजा किसकी हुई? शिव बाबा की। द्वापर युग का प्रथम मंदिर सोमनाथ का मंदिर, जिसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, जिसमें हीरे का शिवलिंग था। क्या था? जैसे सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता ना तो 7 रंग का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता था। जैसे बाबा एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो अव्यभिचारी भक्ति थी। और फिर व्यभिचारी होती, व्यभिचारी मतलब अनेकों की भक्ति। राम कृष्ण गणेश हनुमान पेड़ पौधा सब शुरू हो गया। बाबा कहते सीढ़ी ठीक बनी हुई है, हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है ना। कोई भी चीज पहले नया होता है फिर धीरे धीरे पुराना होता है। ऐसी परमात्मा जब दुनिया की स्थापना किए थे ये सतयुग था, ये स्वर्ग था। लेकिन स्वर्ग धीरे धीरे क्या बन गया? आज नर्क बन गया। भक्ति भी पहले अभिविचारी होती फिर व्यभिचारी होती है। हर एक चीज सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है ना। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। बाबा समझाते तो बहुत अच्छी पॉइंट है, लेकिन हम बच्चों की धारणा क्या होती है? कम होती है। क्यों? कल बाबा ने बताया था ना, कल की मुरली कौन कौन सुने? कल का याद है? बाबा ने क्यों कहा था धारणा कम क्यों होती है? क्योंकि ज्ञान दिमाग तक घुसा है, दिल तक नहीं पहुंचा। क्या है? दिमाग तक। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई को तो समझा भी लेते हैं और कोई में तो अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। जो अनुभवी हैं उनका धारणा भी क्या होता है? अच्छी होती है। इस कारण वो समझा भी लेते हैं। बाबा कहते नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट एक समान नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ नंबर रखेंगे। कोई फर्स्ट है, कोई सेकेंड है, कोई थर्ड है, नंबरवार है ना। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। जब बाबा को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी ना। आत्मा में जितने भी अलाय है, जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे, जितना जितना बाबा से कनेक्शन लगता जाएगा, उतना जो खाद पड़ा हुआ है आत्मा के अंदर वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जैसे सोनार क्या करता है? सोना को कहाँ डालता है? आग में डालता है ना, तो शुद्ध सोना बच जाता है। ऐसे यदि हम योग अग्नि में डालेंगे आत्मा रूपी सोना को, इसमें जितने भी खाद होगा वो जल करके खत्म हो जाएगा और शुद्ध सोना बच जाएगा। तो रोज याद करेंगे तब तो। आज हम रिदुला उठे थे कितने बजे? 3 बजे उठे थे, तो बिछौने पर बैठे थे और 4 बजे जाके। हाँ भाई, आप कितने बजे उठे थे? घड़ी नहीं देखे थे, डायरेक्ट। कोई बात नहीं, अमृत वेला कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस समय बैठ के अपने आप को योग अग्नि में बैठ जाना, दम बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, उड़ के बाबा के पास चल जाना है। अमृत वेला याद करने का विधि क्या है? उड़ करके बाबा के पास जाना है और खुद को चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज करना है। हाँ, सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सत्युग में सत्व प्रधान थे, अभी कलयुग में तुम प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती, पवित्र होने बिगर कोई वहां जा नहीं सकते। कहाँ? सत्युग। नई दुनिया में नहीं सत्व प्रधान, कपड़ा नया है तो कहेंगे सत्व प्रधान, फिर पुराना तो प्रधान हो जाता है। अब नया कपड़ा खरीदे रहता ना, तो जब शरीर सत्य को मिला था सत्व प्रधान था। आज कलयुग में क्या हो गया है? तमो प्रधान हो गया है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं ना। शरीर का विनाश कब हो जाएगा कोई भरोसा है क्या? सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए जो विश्व के मालिक थे
वही बिल्कुल गरीब बने हैं। जो विश्व के मालिक थे वो क्या बन गए? सबसे बड़ी गरीब बने ना। भारत जो पूरे विश्व का मालिक था आज क्या बन गया है? फिर उनको ही साहूकार बनना है, समझे? जो भारत साहूकार था अभी गरीब बनना है, वही भारत को फिर क्या बनना है? साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज था, और सब धर्म वाले को याद कर, और सब धर्म वाले तो बाद में आएंगे। सब कब से? द्वापर से। कब से? द्वापर से। अब आप तुमको रियल बात पेट समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नीचे गई। गीता का मान तो है, लेकिन पढ़ते पढ़ते अवस्था हमारी क्या हो, दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरी है। तब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं ना। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। सदगति कौन देगा? भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते ना, कितना भी जप तप करो, शास्त्र पढ़ो, लेकिन इसे तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? बाबा के ज्ञान से देवता बैठा हुआ है। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन हम बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसका क्या है? गारंटी। कितने जन्म की गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है कि कोई दुख नहीं होगा। बाकी चलेगा तो बाबा ने कहा 50 से 60 जन्म। इस 1 घंटे की पढ़ाई से कमाई कितनी है? 21 जन्म गारंटी। चलेगा 50 से 60, यानी लास्ट तक चलेगा। तो वही बाबा कहते हैं, बाकी शास्त्रों में सब है भक्ति मार्ग। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। जब भी आप मुरली सुनते हैं तो याद रखिए यही ज्ञान है जिस ज्ञान से हम क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। ठीक है? अब सारी दुनिया से वैराग्य है। वैराग्य है। वैराग्य मतलब? वैराग्य मतलब हाँ जी, न किसी से राग, न किसी से बैर। समझ में? न किसी से प्यार है, न किसी से शत्रुता है तो सब लोग अच्छा, नहीं तो कोई है ना। प्यार करते हैं तो सभी से, है तो सभी लोग अपना, नहीं तो देखिए तो कोई नहीं है अपना, एक बाबा के सिवाय। तो वैराग्य, तो बाबा कहते हैं तो अभी सारी दुनिया से वैराग्य। वैराग्य है ये अभी भी लटका हुआ है बुद्धि। कल बाबा ने कहा ना, क्या कहा था याद है? लीकेज चेक करो। क्या करो? लीकेज चेक करो। तो लीकेज क्या है? यदि बाबा के सिवाय बुद्धि कहीं देहधारी में भटकता है या कहीं पदार्थों में जाता है तो समझ लीजिए कि आपको क्या है? लीकेज है। वैराग्य नहीं है। कैसे बंद होगा? जितना बाबा से प्यार बढ़ेगा उतना कम हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। कहाँ कहाँ बुद्धि जाता है? ऐसे कहीं नहीं जाता है। तो कौन कौन याद आता है? नहीं, अभी कोई नहीं। अभी नहीं ना, घर जाते हैं तो नहीं, घरों में नहीं। बाबा ने कहा जिस संबंध से बुद्धि जाती है वही बाबा को अपना बना लीजिए। यदि बेटा में बुद्धि जाती है तो बाबा मेरा बेटा है, बेटी में बुद्धि जाती है तो बाबा मेरी बेटी है, और जब उसकी याद है नहीं बाबा ही मेरी बेटी है। ठीक है? जैसे हमको माँ के खूब आता था, हम बाबा को माँ बना लिए, बाबा ही मेरा माँ है। ठीक है? अभी 1 सेकंड भी यदि संकल्प भटका, हमारे अंदर एक ही संकल्प चलता है, नहीं मेरा सर्व संबंध बाबा से है। क्या है? तो जैसे ही संकल्प चला हम फिर से वापस आ जाते हैं। समझ में? संकल्प तो आएगा, बीच बीच में संकल्प तो आएगा, माया तो हिलाएगा, लेकिन हमको हिलना नहीं है। समझ में? बुद्धि भटकेगा, बुद्धि जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम स्थिर हो जाएगा। 63 जन्म में संबंधी बनाते आए हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जाए, लेकिन याद रखो बाबा जो संबंध में बुद्धि भटकता है वहां पे जोड़ लो बाबा। ये संबंध किससे है? बाबा से। बाबा ही मेरी बेटा है, बाबा मेरा पति है, बाबा ही मेरा भाई है। जो संबंध की कमी है वो बाबा को बना देना है। फिर देखेंगे जैसे बोले नहीं बेटा तो मेरा बाबा ही है, तो बुद्धि फिर से वापस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से वापस आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग।
बाकी शास्त्रों में क्या है? भक्ति भक्ति मार्ग। अभी थोड़ा ऐसे कहीं नहीं भटकते हैं, मेरा शरीर ही में भटकते हैं। शरीर में भटकता है। हाँ, आप शरीर बाबा को नहीं दिए हैं। दर्द जो करता है ना उसी जाता है, अच्छा। चिंतन होता है। बाकी शास्त्र में तो सब भक्ति मार्ग है। ये तंत्र बाबा को दे दिए ना कि आपका है। नहीं बाबा का तो जब बाबा को दे दिए तो बाबा जाने ना। वो बुद्धि का काम है, बाबा को देना है, नहीं याद करना है। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। सन्यासी भी भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो फिर तमो होती है। बाबा कहते हैं यह भी ऐसे है, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गई जाती है। सत्युग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा ना। बाबा कहते हैं तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं भगवान से मिलने के लिए कभी इस मंदिर में, कभी इस मंदिर में, कभी कहाँ तो कभी कहाँ भटकते हैं। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानता। हम बच्चों के सिवाय संसार में भले बड़े बड़े संत महात्मा गुरु गोसाई हैं, लेकिन परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते। जानते हैं लेकिन यथार्थ नहीं जानते, एक्यूरेट नहीं जानते। और एक्यूरेट न जानने का प्राप्ति भी नहीं है। आत्मा भी बिंदी तो परमात्मा भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी तो परमात्मा भी बिंदी है। यह बात कोई भी समझ न सकी। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है कि बैल पे सवारी करते थे, है ना। अब कोई आदमी बैल में बैठेगा तो रथ को, शरीर को क्या क्या दिखा दिया। बैल की तो बात ही नहीं है। बाबा तो ब्रह्मा रथ का सवारी करते हैं। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। समझाया? बाबा तो बड़ी अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। आप लोग की बुद्धि में बैठता है ना? हाँ, बैठता है, बैठ जाता है, लेकिन ना फिसल जाता है। फिर फिसल नहीं जाता है, मतलब वैसा बोल नहीं पा रहे हैं हम लोग को। तब धारणा करना है ना, अभ्यास करना है। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्ष को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हैं भूल जाते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? कल बाबा ने कहा ना कि बार बार क्यों भूलते हो, क्यों बोलते हो? कल बाबा ने क्या बताया? क्योंकि ज्ञान दिल तक है, सॉरी दिमाग तक है, दिल तक नहीं है। या सिर्फ दिमाग से कर तो दिल से करो। क्या करो? दिल से करो। यही कारण है कि तुम भूल जाते हो। ठीक है। और जिसकी दिल से स्नेह होगा, हमने कहा दिल का स्नेह होगा तो आप तो बाबा की याद में समाये रहेंगे। क्या रहेंगे? यदि दिमाग से स्नेह है तो मेहनत करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। यदि आपको मेहनत करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, मेहनत है, तो समझिए अभी आप दिमाग का स्नेह है आपका। कौन सा प्यार है बाबा से? दिमाग वाला प्यार है, दिल वाला प्यार नहीं। तो क्या करना है? दिल का प्यार। दिल से जिसको प्यार हो तो समा जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। ऐसा साजन है, ऐसा बाप है जो 21 जन्मों का मालिक बनाता है, ऐसे बाप को भूलना चाहिए। फिर क्यों बोलते हैं? स्त्री पति को व बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? तो तुम यहाँ क्यों भूलते हो? पूछ रहा बाबा क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। तो बाप का तो याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ा हुआ है ना, चढ़ी है, वो कैसे निकलेगी? यदि आप बाबा को याद नहीं करेंगे
तो आत्मा पे जो कट चढ़ा हुआ है वो कैसे निकलेगा? ऐसे क्यों ना, सुई पे कट चढ़ जाता है ना, तो चुंबक सामने रख देंगे ना तो भी खींचेगा नहीं। तो परमात्मा है चुंबक, बाबा क्या है? चुंबक। और हम आत्माएं क्या है? सुई। हम आत्माएं क्या है? और उस पे भी कट चढ़ा हुआ है। तो जिस पे कट चढ़ा हुआ है तो उसको नहीं खींचता है, और जिसका हम चकचक है वो फट से खींचा जाता है, बैठेगा और बुद्धि कहाँ चल जाएगा? परम धाम। उसको मेहनत करना नहीं पड़ता है। मेहनत करना क्यों पड़ रहा है? कट चढ़ा हुआ है। तो कट को उतारने के लिए क्या करते हैं? घासलेट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? तो बस बाबा की याद में खुद को डाल देना है, तो आत्मा पे जो कट चढ़ा हुआ है क्या है? खत्म हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक जैसे ही आप योग में बैठेंगे बाबा खींच लेगा। बाबा हाँ, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। बाबा कहते हैं मुख्य बात है याद की, स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, बाप पढ़ाते हैं या बुद्धि में बैठता नहीं। अच्छा बाप और वर्षा को याद करो, ये भी भूल जाते हो। चलो बाबा पढ़ाते हैं, मुरली याद नहीं होता है, तो बाप और वर्षा को याद करो, ये भी भूल जाते हो। भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते। बता रहे ना कि प्रभु आप आओ तो हम आपके बलिहार जाएंगे। तो बाबा तो आ गए, बाबा तो आ गए, फिर क्यों भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? पूछ रहे बाबा। जिसकी आधा कल भक्ति करता है, तुम बच्चों की बुद्धि में अब हम यह शरीर छोड़ रजाई में जाएंगे, अंतिम जन्म। हम बच्चों क्या है? अब अंतिम जन्म है, और इस अंतिम जन्म में इस शरीर को छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे? रजाई में जाएंगे। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो ना, बैकुंठ में भी देखते हो, जानते हो। या मम्मा बाबा ही क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। क्या समझते हो? एक शरीर छोड़। सतयुग में याद रहता है क्योंकि आत्मा ज्ञान होता है ना, इसलिए वहां पर रोना धोना नहीं होता है। बाबा कहते हैं वहां उनको पता नहीं रहता कि सत्युग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, नहीं, वो ज्ञान नहीं होता। संगम पे अभी तीनों लोगों का ज्ञान है, 84 जन्मों का ज्ञान है, और ये भी ज्ञान है कि हम मरेंगे तो देवी देवता बनेंगे। इससे थोड़ा सा उमंग सा बढ़ गया है, देवता बनना है, चलो पुरुषार्थ करते हैं। और जब ज्ञान नहीं था तो पता नहीं क्या क्या सोचते थे, पता नहीं क्या होगा, मरेंगे तो क्या होगा, कैसे, बहुत सारी बातें मन में आती थी। और जब ज्ञान हो गया तो अब ज्यादा भटकता है? नहीं भटकता। अब तो निश्चिंत हो कि चलो शरीर छूटेगा भी तो कहाँ जाएंगे? बाबा के पास जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं, फिर आत्माभिमानी से देहाभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है ना। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। पुरुषार्थ कर क्या बनते हो? संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, ऐसा नहीं कि बाबा का बन गए तो कर्म नहीं करना, कर्म तो करना ही है, लेकिन बाबा की याद में रहते हो। कर्म तो करना ही है, लेकिन कैसे? बाबा की याद से करना है। तो वही बाबा कहते हैं बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे, बल कोई भी काम करो, बल कोई भी काम करो, बढ़ाई का काम करो व रजाई करो, क्योंकि बढ़ाई का काम बहुत खतरनाक होता है, बहुत मेहनत वाला होता है ना। तो बाबा कहते हैं बढ़ाई का काम करो या पढ़ाई का काम करो या कोई काम करो, लेकिन बाबा की याद में करो। चाहे रोटी पकाओ या रोटी बनाओ, बर्तन धो या फिर घर की सफाई करो या पढ़ाई करो, बाबा की याद में करो। कितना मजा आएगा। करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। बाबा की याद में सेवा करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे समय निकल गया, और थकावट भी नहीं होगा। नहीं तो बोलेंगे अरे हम ही को करना पड़ता है, कहाँ घर में कोई करता है। शिकायत करते करते थक जाएंगे। नहीं, बाबा की याद में करना है। बाबा कहते हैं राजा जनक का भी मिसाल गायन है ना। राजा जनक का भी गायन है ना।
राजा जनक को क्या कहते थे? विदेही कहते थे। वो घर गृहस्थ में रहते क्या कहते थे उनको? हाँ, लोग योगी कहते थे, विदेही कहते थे। तो राजा जनक के मन में आया कि हमको जीवन मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? सदगति चाहिए। तो कौन देगा भाई? तो अपने यहाँ सही विद्वान को बुलाते हैं, संत महात्मा जो भी होते हैं सभी आते हैं, सही बैठे होते तो उसके उनके बीच में एक और संत आते हैं जिनका नाम था अष्टावक्र। नाम क्या था? अष्टावक्र। उनका 8वां अंग टेढ़ा था। कैसा था? जब वो बीच सभा में आए चलते हुए तो सब लोग देख करके हंस रहे, देखे उनको। तो 8वां अंग टेढ़ा तो कैसे चल रहे होंगे, वो कर सकते हैं। तो देखते ही सब लोग हंसने लगा। करने लगा, हंसने लगा। तो बोलते राजन, ये विद्वानों की सभा नहीं, ये चमारों की सभा है। तो सब लोग डट गया। ऐसे क्यों बोले आप? तो बोलता है जो चमड़ी को देखता है ना चमार ही होता है। क्या बोला अष्टावक्र ऋषि? कि जो चमड़ी को देखता है वो चमार ही होता है। बस राजा जनक उनके शरण में आके जब आप ही हमारे गुरु बने, हम चयन कर लिए कि हमारा गुरु कौन बने। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि कल तुमको गुरु ज्ञान देंगे और कल हम लोग यात्रा पे चलेंगे, तुम आना। तुम आए तो बोले कि तुम्हें तन मन धन सब मेरे नाम कर दो। राजा 1 सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। ठीक है, कैसे कैसे होगा? तुमने कहा कि नहीं, ये तन मन धन जो भी तेरे पास है सब हमको दे दो। बोले दे दिए। राजा क्या बोले? दे दिए। तो बोले कल हम लोग सुबह चलेंगे यात्रा पर, कल सुबह चलेंगे हम लोग यात्रा पर। तो जब वो जाते हैं, घोड़ा रेडी होता है और जैसे वो घोड़ा पे चढ़ना चाहते हैं तो जो गुरु थे एक थप्पड़ राजा जनक को मारते हैं, एक थप्पड़। राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि हमारे घोड़ा हमें को मार दिया, कैसा गुरु है? मन में सोचता है। तब तक एक और थप्पड़। अब तो राजा को और टेंशन हो गया। हाँ, कि भाई ऐसे क्यों मारे जा रहे हैं? फिर राजा दोनों हाथ जोड़ करके शरण में गिर गया क्योंकि हमारी गलती क्या हुई? हमारी गलती क्या हुई? तो अष्टावक्र जी ने कहा कि घोड़ा किसका है? बोला आपका है। तो तुम मुझसे पूछ के चढ़ा? तो नहीं, पहला थप्पड़ इसलिए। अच्छा, जब पहला थप्पड़ मारे तो तुम क्या सोचा? तो हमको गुस्सा आ गया। तो बोला मन किसका है? तो बोला आपका है। तो तुम गुस्सा क्यों किया? ठीक है, बस समझ गए, राजा जनक समझ गए। तो ऐसी हे तन मन धन हम बाबा को दे दिए। क्या दे दिए? बाबा को दे दिए। तो जब धन बाबा को दे दिए तो बाबा से पूछ कर यूज करेंगे। बाबा इस सेवा में हम लगा रहे हैं, बाबा इस सेवा में हम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली बोले हाँ बाबा सब तेरा और जब काम करना है तो मेरा। नहीं, कोई पूछा तन मन धन सब बाबा को दे दिए? हाँ, सब बाबा का है। और घरे गए तो नहीं मेरा है। ऐसा नहीं। अरे जब तन बाबा को दे दिए तो तन में बीमारी हो या क्या बाबा जानेगा। यदि रखना होगा तो रखेगा, नहीं तो ले चलेगा। तो चिंता किस बात की? चिंता इसलिए बढ़ रहा है कि तन मेरा है। समझ? तन के प्रति चिंता क्यों है? तन मेरा है। तो तन मेरा है क्या? किसका है? बाबू को दिए ना कि बाबा ये तन, ये मन और विनाश होने वाला धन सब तेरा, का लगे मेरा, और जहाँ है मेरा वहीं है फेरा। ठीक है, इसीलिए तो जब तन बाबा को दे दिए तो तन की चिंता खत्म। यदि हम बीमार भी हैं, मान ली कुछ हो भी जाता है तो बाबा ले जाएगा। यदि बाबा को रखना होगा तो रखेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो फिर चिंता क्यों? ठीक है, मन में उल्टा पुल्टा विचार भी नहीं चलना चाहिए। मन हमने बाबा को दे दिया ना, तो जब मन बाबा को दे दिया तो मन में बाबा के प्रति विचार चले, बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन चले। बार बार मन को अपने आप को समझा रहे मन तो बाबा का है। तो बाबा के मन में उल्टा पुल्टा बेटा बेटी वाला विचार कहाँ से आ रहा है भाई? ठीक है, तो अपने ऊपर अटेंशन रखना है, अपने से बातचीत करना है।
और यही राजा जनक को समझ में आ गया, इसलिए घर गृहस्थ में रहते विदेही बन गए। क्या बन गए? विदेही। तो जब तन मन धन सब समर्पित कर देंगे तभी विदेही बन जाएंगे। तन भी नहीं, मन भी नहीं, धन भी नहीं, तो कुछ रहा क्या? तो आत्मा ही ना बच गया, तो विदेही हो गए। क्या हो गए? विदेही हो गए। तो राजा ने थोड़ा गहराई से समझ गए, तो ये नाम कितना अमर हो गया। तो वही बाबा कहते हैं, रजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भाव मामेकम याद करो। एक तो मन मना भाव हो जाओ और मुझे को याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं ना। शिव याद करेंगे तो शिवलिंग याद आ जाएगा। ठीक है। और मेरा बाबा ज्योति बिंदु, जैसी बाबा बोले वो ज्योति बिंदु से याद आना चाहिए। ठीक है। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं ना। अभी तुमको आत्मअभिमानी बनाया जाता है, बार बार अभ्यास करना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। जो आधा कल्प चलता है। अभी जो बाबा के ज्ञान से हम लोग आत्मअभिमानी बन जाएंगे तो कितना चलेगा? इस समय सब है देह अभिमान में। वहां आत्मअभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। जब राजा रानी ही होंगी आत्मअभिमानी तो प्रजा भी कैसा होगा? अभी तो राजतंत्र नहीं, अभी तो प्रजातंत्र है। क्या है? आयु तो सबकी बड़ी होती है ना, यहाँ सबकी आयु कम है। सत्युग आयु कितनी होती है? 150 वर्ष। यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छे से समझाते हैं, हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को तो शरीर है नहीं। बाबा को शरीर है क्या? आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है और बाबा भी स्टार है। आत्मा भी स्टार और बाबा भी स्टार। आत्मा भी स्टार और बाबा भी स्टार। तो आप लोग आत्मा है कि क्या है? शरीर स्टार है ना। आप भी क्या है? स्टार और बाबा भी स्टार। और जब उसको याद करेंगे तो बन जाएंगे सुपर स्टार। क्या बन जाएंगे? सुपर स्टार। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। दोनों की अलग अलग है ना। एक तरफ शिव बाबा की महिमा और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा। क्या है? होमवर्क है। क्या है? कल सब लोग लिख करके आएगा। क्या लिख करके आएगा? एक तरफ शिव बाबा की महिमा और एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा। और जितने भी लोग सुन रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे। क्या कर देंगे? व्हाट्सएप कर देंगे और आप लोग लिख करके लाएंगे। एक तरफ लिखेंगे श्री कृष्ण की महिमा, एक तरफ शिव। कम से कम 10 महिमा लिखना है शिव बाबा की और 10 महिमा श्री कृष्ण की। जो नहीं लिखेगा उसको क्लास होगा। क्या होगा? फोन करके करिए क्लास। आप लोगों के सामने ही हो जाएगा। बाबा कहते हैं वह सकार वह निराकार। एक महिमा बता दिया, कृष्ण है सकार और बाबा है निराकार। एक अंतर हो गया। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया ना। कहते ना कृष्ण जैसा सुंदर, कृष्ण जैसा गुणवान कोई है क्या? नहीं है। तो कृष्ण को इतना सुंदर किसने बनाया? हाँ, ऐसे लगी थे ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रलाप भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग भी चाहिए। अर्थात देह सही देह के सब संबंध छोड़ अपने को शरीरी आत्मा समझना है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़, यानी बुद्धि से छोड़ अपने को क्या समझना है? अशरीरी आत्मा। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से अलग हूँ। नंगे आए थे नंगे जाना है। नंगे आए थे नंगे जाना है। तो नंगे आए थे मतलब क्या? नंगे मतलब न प्लस अंगे। बिना शरीर की आत्मा परम धाम से आई थी और बिना शरीर के जाना है। तो कुछ लोग सोचता है कि आत्मा कपड़ा पहन के नहीं आए थे, नंगे आए थे, ऐसे नंगे जाएंगे, है ना। वैसा नंगे नहीं। ठीक है। नंगे मतलब
आत्मा बिना शरीर की आई थी और बिना शरीर की जाएगी। न अंगे न जुड़ अंगे, मतलब बिना शरीर की आत्मा आई थी और बिना शरीर की जाएगी। हाँ, तो कुछ लोग नंगे रहना शुरू कर दिए कि जब नंगे जाना ही है तो नंगे ही रहो, अर्थ नहीं समझे। हाँ, यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं, याद करते ही नहीं है। याद करते ही जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकलेगी। जितना ज्ञान सुनेंगे, जितना याद करेंगे, याद से भी कर्म कटेगा, ज्ञान सुनने से नहीं। ज्ञान सुने, अब अभ्यास करना है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे ना, विष्णुपुरी ईश्वरपुरी है, तो जितना हो सके बाप को याद करो। क्या करो? जिस बाप को आधा कल्प याद किया, अब वह सम्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ। ऐसा कोई बिरला जानते और निश्चय करते। बाबा जो है जैसा, ऐसा कोई बिरला, बिरला मतलब संसार में बिरला कोई कैठ हो, 10-20 थोड़ी एक ही है ना। तो कोटों में कोई और कोई में कोई बच्चे बाबा को जानते हैं, ग्रेट। और बाबा ने मुरली में कहा कि जो मुझे संपूर्ण जान जाएगा वो संपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, इसलिए भले ज्ञान मिल गया लेकिन बाबा को समझ नहीं पाते। बाबा को सही तरीके से समझ तो चिंता रहेगा नहीं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना। अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक पाप किए तो किए, लेकिन बाबा कहते अब कोई पाप नहीं करना, अब कोई पाप नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। पुरुषार्थ कर क्या बनना है? संपूर्ण गुणवान बनना है। पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना, समझे? पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, चाहे रोटी पकाने का हो या खाने का हो, बाबा की याद में करना है। कैसे करना है? हाँ, कोई भी कर्म नहीं करना है। अब बाबा मिल गया, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक बहुत पाप कर लिए भाई, अब पाप नहीं करना है, अभी कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, यह पुराना कपड़ा पुष्ट में शरीर जड़ जड़ीभूत है। यह पुराना कपड़ा यानी शरीर क्या है? जड़ जड़ीभूत है। इससे ममत्व निकाल देना है, समझे? मोह रखेंगे ना तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। शरीर से मोह रहेंगे, दर्द हो गया, कुछ परेशानी है और शरीर की याद में शरीर छूट गया, बाबा नहीं याद आया। ठीक है, इसलिए हर सेकेंड बाबा बाबा बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा याद रखना है, बाबा। हाँ, तो बाबा कहते हैं पुराना कपड़ा यानी शरीर जड़ जड़ीभूत है, इससे महत्व निकाल देना है। आत्मा को शत्रु प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को शत्रु प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और आज का वरदान, करना और कहना, करना और कहना, इन दो को समान बनाकर, इन दो को क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवादारी, करना और कहना इन दो को समान बनाकर
क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी। एक होते हैं क्वांटिटी वाले सेवाधारी और एक होते हैं क्वालिटी वाले। क्वांटिटी मतलब जनसंख्या ज्यादा, क्वांटिटी मतलब गुणवान, क्वालिटी मतलब गुणवान। तो गुणवान सेवाधारी बाबा किसको कहते हैं? करना और कहना, जो कहते हैं वो करते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है, पहले ही नहीं कह देना है, कह के नहीं करना है, पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है और करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। मेहनत का फल पहले क्या करना है? पहले करना है, पहले कहना है, पहले करना है। हाँ, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो और स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। यदि आप दूसरों को कहते हैं और आप खुद नहीं करते तो सर्विस के साथ साथ क्या हो जाती है? डिससर्विस भी हो जाती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है ना। यदि विष का कलश अमृत का कलश हो, उसमें विष का एक बूंद भी पड़ जाए तो अमृत क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा ना। ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। क्या कहेंगे? सच्चे सेवाधारी। पहले किस पर अटेंशन दो? अपने पर अटेंशन। और आज का स्लोगन अनेकता में एकता लाना, अनेकता में एकता लाना। कौमा बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना और कौमा बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। संगठन को एकजुट करना है। अनेकता, जहाँ पर अनेकता है वहाँ पे सबको क्या कर देना? एक। ये बाबा का ज्ञान ऐसा है जो ज्ञान लेते हैं सब लोग क्या हो जाते हैं? हाँ, जब पूरे परिवार के लोग ज्ञान समझ लेते हैं तो घर स्वर्ग लगता है कि नहीं लगता है ना? और बिगड़ी को बनाना, किसी को ऐसा नहीं कि बने हुए को बिगाड़ देना है, बिगड़ी को बनाना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। इसको हटाइए, उसको नीचे नीचे हाँ, इसको वहीं पे रखिए, इसको हटा दो। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? उत्तर, बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद पाते हैं तो वहाँ क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं? क्या पूछते हैं कि हम लोग इतना पुरुषार्थ करते हैं तब जाकर के जीवन मुक्ति पद पाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा ऐसा कर्म करते हैं जो हम नीचे गिर जाते हैं? भल हम कहते हैं कि हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर एक खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ये बॉडी कॉन्शियस और परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। जब द्वापर से हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो गिरना शुरू हो जाती है। फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं, तो यह हुआ अपना दोष, न कि रास्ता का दोष। द्वापर से हम देह भान में आए, विकार में गिरे, तब दुख भोगते हैं। जो लोग कहते हैं सुख दुख परमात्मा ही देता है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। भगवान दुख नहीं देता है, बाबा सुख रचता है ना कि दुख रचता है। बाकी सब श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं, भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का दंड, बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता है, बुरे कर्मों का दंड मिलता है। हाँ,
परंतु ऐसे नहीं कहें कि सुख दुख दोनों परमात्मा का नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कौन है? कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते और सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट, जो जैसा करेगा उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी लोग प्यार से बाबा को याद करेंगे। हाँ, लाइट ऑफ कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा को गागर में
सागर। तो एक एक पॉइंट। कल का होमवर्क दिए शिव बाबा और श्री कृष्ण में क्या अंतर है, 10 पॉइंट लिखना है, ठीक है, लेकर लाना है। और जो लोग सुन रहे हैं व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है, नहीं तो क्लास होगा। ओम शांति।